युग्म, ठीक है। अब एक बात बताओ, रैखिक समीकरण का मतलब बताओ सबसे पहले, चैप्टर का मतलब ही। देख, रैखिक समीकरण में होती है जैसे एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री, या फिर टू वाई प्लस फोर। ये कौन सी हो गई सब? रैखिक समीकरण। एक एग्जांपल लग जाता है ए एक्स प्लस बी। ये कौन सी हो गई? रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब जिसकी जिसमें सबसे बड़ी घात कौन सी होए? एक होए। जहाँ सबसे बड़ी घात का होए एक होए, वो कौन सी? रैखिक समीकरण। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है? सब में एक एक है। ठीक, कौन सी हो गई? रैखिक समीकरण। जहाँ सबसे बड़ी घात दो हो, वो कौन सी? द्विघात समीकरण। ठीक, और जहाँ सबसे बड़ी घात तीन हो, वो कौन सी? त्रिघात समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण समझ में आ गई। दूसरी बात कौन सी रही? दो चर वाली रैखिक समीकरण। चर, चर का मतलब पता है? चर, चर एक्स वाई, वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी लेटर होंगे वो कौन से पद होते हैं? जो भी लेटर होंगे वो कौन से पद होते हैं? चर पद होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है दो चर पद वाली रैखिक समीकरण। जिस ऐसी समीकरण जिनमें दो तो चर पद होंगे, ठीक है, और कौन सी होंगी? रैखिक समीकरण होंगी। घात कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा एक। ठीक है, जब हमें पहली एक्सरसाइज में हम अपने तीन फॉर्मूला पढ़े पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में, वो 3.1 में। ठीक है, पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है a1 बटे b1 बराबर नॉट इक्वल टू किसके होगा? b1 बटे b2 के। ठीक, तो अपरिमित रूप से अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय। और कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? संगत। प्रकृति कैसी होगी? संगत। ठीक है, दूसरा a1 बटे b1, वो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इस कंडीशन में क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और कैसे होंगे? असंगत होंगे। प्रकृति कैसी होगी? असंगत। ठीक, संगत मतलब समतापी और असंगत मतलब विषमतापी। ठीक है, अगले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। अनेक हल होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा पर अनेक हल होंगे। ठीक, और कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? संगत या समतापी और निर्भर। ठीक है, निर्भर या डिपेंडेंट, मतलब किसी पे निर्भर होंगे, डिपेंड होंगे किसी पे भी। ठीक है, बी, यहाँ पे कहोगे A2। यही तीनों कंडीशन चल रहे हैं पूरी पूरी एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए सी का एक ऐसा मान जिसके लिए निकाय सी एक्स प्लस थ्री वाई बराबर माइनस थ्री, एक इक्वेशन ये होगी। ठीक है अपनी। और दूसरी इक्वेशन 12x प्लस सी वाई बराबर सी के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और आगे है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। हमें करने सी का कोई एक मान निकालने है। ठीक है,
कैसे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए पहले इक्वेशन लिख लेंगे। दोनों कौन सी इक्वेशन नहीं है मान ले? सी एक्स प्लस सी थ्री वाई बराबर सी माइनस थ्री। ये इक्वेशन नहीं है, जाकर हम वो कर लेंगे, सिंपल अरेंज कर लेंगे, मतलब अरेंज करने के लिए क्या कहते हैं, अरेंज कर लेंगे। क्या कहते हैं अरेंज करने के लिए? समीकरण का हम सही से व्यवस्था कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है, जैसे होती है। ठीक, सबसे पहले सी एक्स प्लस थ्री वाई, ये इधर है, इधर बराबर के साइड ले आएंगे ऐसे, ठीक है, बराबर सी इधर लाएंगे पूरा, तो किधर निशान हो जाए, बदल जाएगा, इधर का आएगा प्लस का, इधर आके माइनस का, सी माइनस तीन बराबर जीरो। इक्वेशन क्या बनेगी? सी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सी माइनस थ्री बराबर जीरो। अब जैसे समीकरण एक बन गई, ठीक है, हमारे पास मान लो समीकरण एक है हमारे पास, ठीक, जहाँ में देखेंगे हम ए एक्स बी एक्स, फिर इसका सी, सी जो हमारी पूरी एक नंबर है, जहाँ जहाँ हमारा सी का मान आ जाएगा निकल के। सी हमारा का है एक अचर अचर संख्या है, जिसको लेके हमें पता ना है। सी हमारी का है अचर संख्या है, जो पता ना है, अब वो मान निकल के आ जाए तो पूरी एक अचर संख्या बन जाएगी। तो हम जाके पूरा, जैसे अगर हम किसी चीज से वो करेंगे ना, ए वन ए टू को अगर इक्वेशन से वो करेंगे, तुलना करेंगे, जैसे मान लो जैसे समीकरण एक की ए वन एक्स प्लस बी बी वन एक्स प्लस सी वन बराबर जीरो से तुलना करने पर तो हमें क्या प्राप्त होंगे? नंबर ए वन बराबर सी, ठीक है, और बी वन बराबर थ्री, और सी बराबर क्या प्राप्त होगा? पूरा, ये पूरा है कितना है? माइनस सी, सी माइनस थ्री, ठीक है, सी बराबर सी वन बराबर सी माइनस थ्री, ठीक है, पूरा यही प्राप्त होगा जो भी होगा। ये दोनों का माइनस है, तो दोनों में कौन से माइनस लगेगा, ठीक है, बाहर माइनस, ठीक है, ये पूरा प्राप्त होगा। अब दूसरी इक्वेशन का है हमारे पास बारह एक्स है प्लस सी वाई है बराबर सी है, जाओ के लिए व्यवस्थित करेंगे तो कितनी हो जाएगी? बारह एक्स प्लस सी वाई माइनस आ जाएगी इधर बराबर जीरो, ठीक है, की तुलना, जाओ की तुलना कर लेंगे। ए वन वाली ए वन बी वन सी वन की कर ले, अब क्या करेंगे? ए टू एक्स प्लस बी टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से करेंगे, तो ए वन कितना निकल के आएगा? बारह, ठीक है, और वो ए टू और बी टू कितना निकल के आएगा? सी, ठीक, और सी टू माइनस सी, ठीक है। अब क्या है, कौन सा है फॉर्मूला? कौन सा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अनेक हल वाला, जो कि होता है हमारे ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। ए वन कितना है हमारा? सी, ए टू बारह बराबर बी वन कितना है? तीन, बी वन तीन और बी टू सी बराबर सी वन माइनस बटे सी टू माइनस सी, माइनस माइनस कट जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहे जाके जाके बराबर ले लें, चाहे जाके जाके, मतलब कोई दो ले लेंगे हम, ठीक है, हमें काय की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हमने जे दोनों ले लेंगे तो क्या हो जाएगी? इसकी गुणा इससे करा देंगे, ठीक है, हाँ, इसकी गुणा इससे करा देंगे तो क्या बचेगी? मतलब बराबर में है ना जो एक दूसरे के, तो जे सी यहाँ पे आ जाएगा, जे बारह यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो सी सी की गुणा क्या आएगी? सी स्क्वायर आ जाएगी बराबर बारह तिया छत्तीस, सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? छत्तीस, सी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट छत्तीस, ठीक है, तो सी बराबर कितना आ गया? अंडर रूट छत्तीस, और अंडर रूट छत्तीस का मान कितना होता है? प्लस माइनस छः। अंडर रूट छत्तीस के लिए बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट छत्तीस का छः, अंडर रूट छत्तीस का मान छः, सी की मान हमारे पास आ गया, ठीक है, एक मान निकालना था हमारे लिए, ठीक है, एक मान निकल के आ गया, किससे निकाल लिया हमें? अपरिमित रूप से अरेखल, ये भी सिद्ध हो गई, ठीक है।
देखिए हमें समझने का हो, हमारे लिए क्या देखिए, हमने सबसे पहले एक्सरसाइज पढ़ शुरू करने से पहले 3 फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है। एक अपरिमित रूप से अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, और कोई हल नहीं। सवाल में हमारे पास क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल वाला, ठीक है ना। अनेक हल वाले फॉर्मूला का A1 A2 B1 B2 C1 C2। बाकी सवाल की बात करेंगे। अब हम ये फॉर्मूला जैसे A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है, ये कैसे निकालते हैं वो बताऊं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वो हम निकालेंगे, जैसे हमारी कोई भी दी है, इक्वेशन दी है, ठीक है। हम इक्वेशन के बराबर हमें जीरो लाने हैं, तो बात से पहले इधर को बराबर के बाद वाली जो भी चीज रहेगी वो सब इतना ले आएंगे, ठीक है। जब बराबर से तक लगाते हैं तो निशान बदलते हैं, गुणा भाग में, भाग गुणा में, जोड़ घटा में, घटा जोड़ में, ठीक है। सारे निशान बदलते हैं जो भी है। ऐसे हमने जाकला अरेंज करी, ठीक। अब हमें A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 निकाल ले। जहाँ निकालेंगे हम क्या करेंगे, हमने एक इक्वेशन होती है हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, जाको जैसे किसी चीज की हम कोई भी घर और बनाएंगे तो एक फॉर्मेट बनाता ना कि ऐसे ऐसे दीवार, चार दीवार बनाई गई है ऐसी, ऐसे जाके एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है। नॉर्मल फॉर्मेट ऐसे होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये हमारी एक नॉर्मल क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होती है ये, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण होती है एक। अब हमारे पास क्या है, युग्म है, हमें A1 A2 निकालना है, B1 B2 निकालना है, C1 C2 निकालना है, तो इनके साथ वन लगा लेते हैं एक बार में, एक बार का लगा लेते हैं, टू लगा लेते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, सही है। अब आगे क्या करने हैं, आगे हमारे पास क्या पूछिए, सी का मान पूछा है। सी का मान पूछा और सिद्ध भी करने की, मतलब ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल का फॉर्मूला जो होता है, ठीक। हमने A1 भी निकालना है, कंपेयर करके, तुलना करके, ठीक है ना। जैसे ये तुलना करी हमने यहाँ से, तुलना करके A1 A2 B1 B2 निकाल ले, वैल्यू रख रही, जो जो वैल्यू जिसकी है वहां वहां वैल्यू रख दी। A1 की जो वैल्यू वो रख दी, A2 की जो ही वो रख दी, ठीक है। B1 की जो ही वो रख दी, B2 की जो ही वो भी रख दी, ठीक है। C1 की जो ही वो भी रख दी, C2 की जो ही वो भी रख दी। यहाँ जो माइनस माइनस की माइनस माइनस आपस में जब वो गुणा भाग में है तो क्या हो गए, कट गए, प्लस आ गया, ठीक है। अब बात आई का, अब हमारे पास या तो हम जाके एक ग्रुप जो बनना हमारे पास, या इन दो से सॉल्व करके हम सी का मान निकाल लें, या फिर इन दो से सॉल्व करके हम सी का मान निकाल लें। तो हमने ये आसान वाले चुने, इसमें छोटे हैं ये चुने, ठीक है। अब ऐसे मान लें जैसे ये है, एक चीज ये है, C12 बराबर 3/C, ठीक है। ये है बराबर का निशान आ रहा है बीच में, हम सी वालों को एक साइड ले लेंगे, ठीक है, और जो संख्या संख्या उन्हें एक साइड ले लेंगे बराबर के। तो यहाँ पे सी यहाँ पे भाग में है, इधर कायम हो जाएगी गुणा में, ठीक। इधर कायम है जो भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगी, सी स्क्वायर बराबर 3 12 की कितना की 36, ठीक। अब हमें रूट हटा, हमें क्या निकालना है, सब सी का मान निकालने हैं। तो सी पर से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सामने वाली संख्या कुछ भी हो भाग काय में ले लेंगे, हम रूट में ले लेंगे, ठीक है। जो भी संख्या होती है सामने वाली, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाने सामने वाली संख्या रूट में आ जाती है, ठीक है। अंडर रूट 36 का मान होता है 6, और जब अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकालते तो काय में आती है, प्लस माइनस में आती है। अंडर रूट से अगर कोई संख्या हम बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में आती है, ठीक है ना। बस यही बात थी। और किसी भी चीज की वैल्यू, हाँ एक्स वाई की वैल्यू माइनस में हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत ना है। जहां ना होगी, जैसे हमने कोई संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जहां हमें सिर्फ लग रही है कि वहां माइनस में जाएंगे ही ना, किसी चीज की दूरी निकालना है, दूरी कभी माइनस में ना हो सकती, लंबाई कभी भी माइनस में ना हो सकती, तो वहां जब हम अंडर रूट से निकालेंगे तो वहां सिर्फ प्लस में ही आएगी, ठीक है ना। अगर किसी चीज के अंदर, जैसे एक चीज होती है मॉड, मॉड से कोई चीज बाहर निकालेंगे तो सब काय में आएगी, अंदर चाहे भले ही माइनस की, बाहर आ गए प्लस की, ठीक है। देख, अब तीसरा दूसरा सवाल है कि हमें अनुपातन अनुपात निकालने हैं, ठीक है। देखा होगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तीनों अनुपात निकालने हैं। अभी हम वो चेक नहीं करने हैं कि अनेक हल है, अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल ना है, चेक ही नहीं करने हैं कभी हमें, ठीक है। पहले हमें अनुपात निकालने हैं, ठीक है, फिर तुलना करने हैं, फिर उन फॉर्मूले से तुलना करनी है, ठीक है। और तुलना करके फॉर्मूले से पता करने है कि एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा संपाती है, बस इतना बताने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन का है, पहली क्वेश्चन ये, मतलब पहला कुछ सवाल ये है, ठीक है। अब जाके हम तुलना करके पहले वो लिखाएंगे A1 A2 और B1 B2 की तुलना A1 X B1 Y प्लस C बराबर 0 से करने पर, और जाके तुलना A2 X B2 Y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। क्या निकल का आएगा, A1 5, ठीक है, B1 -4, C1 8, ठीक है, A2 7 B2
6 और C2 -9, कितना -9। तो ये तीनों आ गए। अब हम निकालेंगे A1/A2 निकालेंगे। 5/7 B1/B2 -4/6, 2 से कट जाएंगे दोनों, -2/3, ठीक है, -2/3, C1/C2 8/-9, ठीक है, ना करेंगे आपस में 8/-9। A1/A2 देखेंगे बराबर B1/B2 के है ना है। B1/B2 का है 5/7, ठीक है, बराबर -2/3, बराबर है, बराबर है, नहीं है ना। तो जब बराबर न होते तो कौन से होते हैं ये, बताओ। आदित्य, हाँ आदित्य, परिमित रूप से आदित्य हल, आदित्य हल वाले कौन से होते हैं, संगत, कौन से होते हैं, संगत, संगत निकाय, ठीक है। अब संगत निकाय जामा को पूछा, हमारे पूछे हैं समांतर अथवा संपाती, समांतर एवं संपाती पूछा है, हाँ समांतर एवं संपाती पूछे है, ठीक है। कौन से होंगे जी, संगत ही निकाय होंगे, ठीक है। समांतर में है, क्या करेंगे जब इस तरह का जब आ जाता है ना, जब A1/A2 B1/B2 ना हो तो कौन से, सिर्फ एक बिंदु पे, जहाँ पे कौन से करेंगे, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल है, जहाँ में भी हम वही करेंगे जो पहले सवाल में करें, जैसे कि भाई A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 और C1/C2। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि तुलना करके वो निकालना होता है, A1 B1 B2 और C1 C2, ठीक है, की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C = 0 से करने पर, और क्या है, दूसरे की तुलना कैसे करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से करने पर, ठीक है। तो कल कल का आएगा A1 18, B1 3, C1 12, ठीक है। A2 18, B2 A1 कितना 9, ठीक है, B2 6, C2 24, ठीक है। A1/A2 निकालेंगे, 9/18, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। B1/B2 3/6, ये भी कहा जाएगा 1/2, C1/C2 12/24, ये भी 1/2, ठीक है। तो अब कौन सी वो बननी इक्वेशन, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। देखेंगे हम A1/A2 1/2 है, C1/C2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, सब कहाँ है, किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। जब ठीक है, जब से सब बराबर आ जाए आपस में तो कौन से होंगे जी, अनेक हल होंगे। अनेक हल में कौन से होते हैं, संपाती या संगत, ठीक है। कौन से संपात, मतलब संपाती का मतलब होता है कि संगत, संगत भी हो और एक निर्भर भी हो एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर भी हो। और कौन से संगत हो तो कौन से होता है, संपाती, ठीक है। जब कुछ कंडीशन ऐसी होती है यहाँ सिर्फ संगत होता है लेकिन एक दूसरे पे निर्भर होता है तो वो संपाती में ना आते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, 6x - 3y प्लस 10 = 0 प्लस 10 = 0 की तुलना करेंगे हम। तीन दो इक्वेशन नहीं है, पहली बार दोनों इक्वेशन लिखनी है। 2x - y प्लस 9,
प्लस 9 बराबर 0 की तुलना जो हमारी फॉर्मेट इक्वेशन होती है वहां से कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कैसे होता है दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तुलना जब जो सेम सेम चीज दिखती है वो कट जाती है, ठीक है, जिससे जिसकी तुलना करेंगे भाई से भाई, ठीक है। बचे अब जिसके जगह जो बचे हैं वो लिख देंगे। a1 बचा है, a1 की जगह दिखाई दे रहा है हमें 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। b1 बचा है, b1 की जगह दिखाई दे रहा है -3, c है, c की जगह दिखाई दे रहा है 10, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन करेंगे तुलना, दूसरी इक्वेशन की तुलना करेंगे, दूसरी इक्वेशन की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब जहां कर जाएंगे यहाँ भी x x x x कर जाएगा, भाई से भाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a2 की जगह 2 बचेगा, b2 की जगह -1 बचेगा, ठीक है। c2 की जगह 9 बचेगा, ठीक है। अब अनुपात निकालेंगे, a1 a2 का अनुपात कितना आएगा 6/2, 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ गया 3/1, ठीक है। अब b1 b2 का अनुपात -3 बटे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 आ गया। c1 c2 का मान 10/9, ठीक है। अब हम इक्वेशन देखेंगे, ठीक। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 बटे a2 b1 बराबर b1 बटे b2 के है ना है। a1 बटे a2 कितना है 3/1, b1 बटे b2 कितना है 3/1 बराबर है, ठीक है। अब जिस चेक करेंगे जाकर बराबर है ना है, b1 बटे b2 3/1 है, c1 बटे c2 10/1 है, तो ये कहा है बराबर ना है, ठीक है। तो ये कौन से होंगे असंगत होंगे, कौन से होंगे जब कोई हल ना है तो कौन से होंगे असंगत, ठीक है, असंगत होंगे। असंगत का मतलब समांतर, जहां के मतलब जहां पे क्या मतलब है कि कोई भी रेखा होगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करेगी, एक दूसरे के समांतर चलेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद न करेगी। जैसे जिस लाइन में जे रेखा चलेगी बाई लाइन में जे रेखा चलेगी, चलेंगे एक साथ ही, बराबर हो ना हो वहां मतलब वो तो बराबर रहेगी, क्योंकि रेखा टेढ़ी चलती है सीधी चलती है, एक बार यहाँ से चलना सीधी करेंगे तो सीधी होगी। ये रेखा कोई ऐसे थोड़ी चलती है कि यहाँ से ऐसे टेढ़ी जाएंगे, जब टेढ़ी जाएंगे तो फिर समान वो हो ही जाएगी, फिर तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करते ही है, कर ही जाए कर ही देगी जब टेढ़ी जाएगी तो, ठीक है। समांतर रेखा सीधी चलती है हमेशा, जिस दूरी से चलने होती है ये रेखा सीधी चलती है, ठीक है। तो असंगत होंगी और कैसी होंगी, जब कोई हल ना होगा तो कौन सी होंगी समांतर, वो असमान वो हाँ समांतर होंगी, ठीक है। और जब संगत होंगी, संगत कौन सी कंडीशन में होंगी, जब आदित्य हल होंगे, ठीक है। जब कंडीशन आदित्य हल की आएगी तो कौन सी संगत, और जब कई हल की मतलब अनेक हल की तो होगी संपाती, ठीक है। संपाती मतलब संगत भी होगी और दूसरी रेखा पर डिपेंड भी करेगी, ठीक है, मतलब निर्भर भी करेगी। आज अंदर दो, अब बता, हमने a1 निकालने हैं, b1 निकालने हैं, c1 निकालने हैं, अभी हमें सब एक इक्वेशन के निकालने हैं, a1 निकालने हैं, b1 निकालने हैं, c1 निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे हम इतने बता रहे बस, कैसे निकालेंगे, कैसे a1 का डायरेक्ट a1, बाकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, कैसे, जब हमें निकालना है कि तो जब वाली इक्वेशन एक है कि तुलना करेंगे हम, कैसे करेंगे तुलना। अब ये याद रखिए हमारे पास होता है दो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक वो होता है हमारे पास फॉर्मेट इक्वेशन होती है, फॉर्मेट इक्वेशन क्या होगी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। वैसे तो फॉर्मेट इक्वेशन में जो वन वन ना होते, लेकिन हमारे पास योग में है तो हमें जब दो समीकरण है तो पहले समीकरण के लिए हमने निकाला एक ले लो और दूसरे समीकरण के लिए हम क्या लेते हैं दो ले लो। तो हम क्या तुलना करेंगे फॉर्मेट इक्वेशन से। फॉर्मेट इक्वेशन हमारे पास क्या है ये है, ठीक, कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, समीकरण एक की तुलना जैसे करने पर। अब तुलना कैसे होती है, तुलना में जो चीज सेम दिखाई दे रही है वो क्या करेंगे हम हटा देंगे, जैसे जहां भी x है यहाँ भी x है खत्म,
ठीक है। हाँ, बाई एक यहाँ पे है, बाई यहाँ से खत्म, C1 है, मतलब यहाँ पर और कोई चीज सेम ना है, यहाँ पे नंबर, वहाँ C1 है। अगर वहाँ पर कोई जेड हो तो यहाँ भी जेड हो, जेड से जेड कैंसिल हो जाता है, ठीक है, बस वो है ना अभी। बचा का A1 बचा, और A1 की जगह क्या बचा है यहाँ पे 6, ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है। B1 बचा है तो B1 की जगह कितना आएगा, B1 की जगह कितना आएगा, वहाँ B1 है, B1 की जगह पे क्या है -3 है, ठीक है। अब क्या है C1 है, C1 की जगह क्या है, C1 की जगह क्या है, जहाँ में देख के बताना है जिस किसी से तुलना कर रहे हैं, 10 है, 10 आ गया। अब फटाफट जब दूसरे इक्वेशन की तुलना कर, की तुलना फॉर्मेट इक्वेशन का भी है कि A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, जल्दी से जाके निकाल के यहाँ पर बस क्या करने चल A2 B2 और C2 निकालने हैं, फटाफट निकाल के रख दे, तुलना कर और इनके मान निकाल के रख, निकाल। हाँ काट, सेम सेम चीज काट दे, सेम सेम यहाँ से ना काटे, जब वहां से काटे तो जब वाली इक्वेशन तुलना कर रहा हूँ ना, अब बस आगे A2 की जगह कहाँ है देख, A2 की जगह प्लस है, x कहाँ पे, x की जगह दिखाई दे रही है, और A2 और जाके 2 की जगह दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे है, A2 की जगह पे 2 दिखाई दे रहा है, तिल है, हाँ 2 लिखे यहाँ पे बस, ऐसे B2 निकाल। हाँ, अब B2 की जगह कहाँ है, बाई से बाई कट जाएगी, सही है। B2 बाई की जगह कहाँ बचा, यहाँ पे कहाँ है, जहाँ कुछ ना है वहां पे एक होते, काय के हैं माइनस के, तो माइनस के लिख, ठीक है। C2 की जगह दिखा, C2 की जगह कहाँ है, C2 है, इक्वेशन में कहाँ है, तो यहाँ 9 लिख दे, समझो ना, समझो, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें ऐसे अनुपात लगाने हैं, हाँ। अब सवाल क्या कर हमारे पास ये अनुपात निकालने, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, अनुपात निकालने, A1 बटे A का अनुपात बना पहले, A1 बटे A2, मैं लिख रहा हूँ, A1 बटे A2 का अनुपात निकाल। अब क्या करने हैं, बस A1 की जगह A1 के मान रखने, A2 की जगह A2 का मान रखने, बराबर करने, बराबर करने, ठीक है। A1 की जगह A1 का मान, A2 का मान बटे में, बटा है और बटे लगा, हाँ। A2 की जगह A2 का मान 2, ठीक है। ऐसे ही B1 बटे B2 का कर, B1 1 B2 B2 कौन सा, जहाँ दिखाई दे रहा है B1 बटे B2 है, B2 2 बराबर इनके मान रखते जो है, B1 कितना है, -3 लिख, बड़ा बटे B2 कितना है, B2 कितना है, -1 लिख, -1 लिख दे, माइनस से माइनस, अरे भाई भाग का कैंसिल लगाते हैं, यहाँ है माइनस माइनस, तो यहाँ का कैंसिल करेगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, प्लस कर दे, हाँ ठीक है। अब निकाल दूसरा अनुपात, निकाल C1 बटे C2 का, यहाँ लिख C1 बटे C2, C1, अबे बन बहाने लिखने यार, देख तो ले कम से कम कहाँ पे है, हाँ बटे, बटे को कहता है अनुपात, ठीक है। हाँ C2 बराबर, चल कोई दिक्कत नहीं, बराबर, अब मान रख दे, C1 का मान C2 का मान रख, हाँ C1 का मान 10 है, 10 है, अबे बराबर, पागल है कौन है, C1 का मान 10 है तो ऊपर रखेगा ना, और फिर C2 का मान ना लिखने है, 10 बटे बटे C2 का मान 9 लिख, ठीक है। हमारे पास जे आगे निकल के तीनों, अब हम अपने फॉर्मूला से तुलना करने जाएगी, ठीक। जैसे अब 2 है, 2 6 के भाड़े में आता है, तो हम हर चीज का क्या करते हैं, सरल सरल करके छोड़ते हैं, 2 और 6, 2 के भाड़े में 6 आते हैं, 2 3 या 6 3 बार में आते हैं, तो हम किसी चीज को छोड़ेंगे तो सरल करके छोड़ेंगे, ठीक है। 3/1 अब हमें दिखाई दे रही है, जहां भी 3/1 है, जहां भी 3/1 है, कुछ ना है वो, मतलब
पहाड़ा पड़ गया, जैसे 2 का पहाड़ा 3 में क्या बार जा रहा है, वो 6 में, 2 का पहाड़ा 6 में क्या बार जा रहा है, 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार, 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, जितनी बार जा रहा है ऊपर, 2 का पहाड़ा 2 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार, वो नीचे बस। अब ठीक है, A1 हमारा A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, बराबर है, तो हम A1 बटे A2 को बराबर लिख सकते हैं B1 बटे B2 के, लिख सकते हैं, ठीक। C1 बटे C2 का 10 बटे 9 है, तो ये बराबर है ना है, बराबर है, ये इनके बराबर है ना, है ना बराबर, बराबर ना है तो क्या लगाएंगे, नॉट इज इक्वल टू, बराबर कहीं काट के लिख देंगे, कहा है C1 बटे C2। जब ऐसी कंडीशन बने तो क्या बचेंगे, असंगत, क्या होंगे, असंगत, असंगत, और वहां पे कोई हल नहीं है, ठीक है। 3 कंडीशन बनती है और कहाँ है, समांतर, ठीक। और जब हमारे पास ये क्या कहते हैं, जब अद्वितीय हलांगे तो एक बार प्रतिच्छेदित करेगी, जब अनेक हलांगे तो कई बार प्रतिच्छेदित करेगी, तो बार वाकई कहोगे वो समान संगत भी होगी, और क्या कहते हैं संपाती भी होगी, और क्या कहते हैं निर्भर भी होगी, ठीक है, पर समांतर नहीं होगी, समांतर सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, ठीक है ना। अब समझ में आ गई ना, आएगी, ठीक है बस।